आज का टॉपिक है दो सर्कल, सर्कल एंड सर्कल। ठीक है ना। तो लेट एस एक सर्कल मान लो आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और एक सर्कल आपका सपोज एस डैश से डिनोट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब जब दो सर्कल्स हम एक प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो ये 5 केसेस आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो क्या क्या केस हो सकते हैं देखिए। केस 1, ये हो सकता है कि आपके दोनों सर्कल्स इस तरह से हों। ठीक है ना, नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, ये वाला। और मान लो आपके पास दोनों सर्कल्स के आपने सेंटर निकाल लिए, ओ और इसका सेंटर ओ डैश और इसका रेडियस भी आपने निकाल लिया R1 और इसका रेडियस अभी आपने निकाल लिया R2। ठीक है ना। तो ऐसे होने की टू सर्कल्स, ये क्या केस बन गया है, सर्कल्स नॉट इंटरसेक्टिंग एंड नॉट ओवरलैपिंग। ये वाला केस आपका बन गया है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, आपका जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या बन के आएगी, कि आपके दोनों सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ओ ओ डैश, वो आपके दोनों रेडियस को निकाल के आप उनकी वैल्यू को ऐड करोगे तो आपके सेंटर के बीच की दूरी एक्सीड कर जाएगी ओ ओ डैश की। अगर ऐसे सिचुएशन है तो आपको इस तरह की चीज मिलेगी, सर्कल्स मिलेंगे। ठीक है ना। ऐसे और ऐसे सिचुएशन पे आप उन दो सर्कल्स पे 4 कॉमन टेंजेंट बना सकते हो। 4 कॉमन टेंजेंट्स can be drawn to the circle। है ना। इसमें से 2 डायरेक्ट होंगे, दो आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे और 2 आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगे। ठीक है ना। फिगर में देखोगे आप तो ऐसे होंगे ये। जैसे ये है तो ये जो एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये हो गया, कॉमन टेंजेंट हो गया। ये आपका सेंटर है ओ एंड ओ डैश। ये जो सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट को अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो ये भी बिल्कुल इस पॉइंट से पास होगा पी। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। अब कोई पूछे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं सर्कल्स के, तो आप ये बोलना कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स वो होते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट
द लाइन ज्वाइनिंग ओ ओ डैश, दोनों सेंटर को जो लाइन जोड़ रहे हैं उसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा जाके, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से अगर इसी में मैं बनाऊं ट्रांसवर्स बनाऊं, तो ट्रांसवर्स कैसे बनते हैं देखिए। ये वो सर्कल है आपके, ऐसे बनेंगे ये, और ये ऐसे बनेंगे, ये आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों सर्कल्स के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को इंटरनली कट कर रहे हैं। मान लो ये पी है आपका, ठीक है ना, तो यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। intersect the line joining OO dash internally। है ना, तो ये आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो। ठीक है ना, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर लिखवाई है मैंने क्या। ये सिचुएशन कब पैदा होगी, जब आपके दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी दोनों रेडियस के सम से बड़ी होगी। है ना, आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका पूरा ओ डैश हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका R1 हो गया, और ये आपका R2 हो गया, ये एक्स्ट्रा आ गया इसलिए वो एक्सीड कर गया। है ना, केस 1 था। उसी तरह से केस 2 में हम क्या करेंगे, सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, सर्कल्स टच कर रहे हैं। है ना, एक सर्कल ये है सपोज, और एक सर्कल ये ऐसे टच कर रहे हैं ये, तो ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, इनको ज्वाइन कर दोगे आप, यहाँ से यहाँ तक आपको R1 मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक आपको R2 मिलेगा। तो यहाँ तो कंडीशन देखनी बहुत सिंपल है। तो इस सिचुएशन की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि जो ओ ओ डैश होगा वो R1 और R2 के सम के इक्वल हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो सर्कल्स दोनों इस तरह से टच करेंगे, वो भी एक्सटर्नली। ठीक है ना, और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर 3 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, यहां पर आप 3 टेंजेंट्स बना पाओगे ड्रॉन। ठीक है ना, अब कैसे बनेंगे 3 टेंजेंट्स कॉमन टेंजेंट्स, मैं इस फिगर में बना देता हूं आपके। भाई दो तो डायरेक्ट बनेंगे ऐसे, रेड कलर से बना देते हैं, तो दो तो ऐसे बनेंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, और वो दोनों सेंटर्स को जाके एक्सटर्नली कट भी कर रहे हैं, देखो तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गए दोनों के दोनों। है ना, और एक कॉमन टेंजेंट मैं दूसरे कलर से इसी में दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। एक कॉमन टेंजेंट ये भी होगा, ये वाला भी एक कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये वाला जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन
ये रेडिकल एक्सिस का भी काम करेगा, ये वाला जो टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, रेडिकल एक्सिस का भी काम करेगा, जिसकी इक्वेशन होगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस रेडिकल एक्सिस को मैं अलग टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला, जो दो तो डायरेक्ट हो गए और एक जो ये है, ये रेडिकल एक्सिस का काम करेगा, है वो टेंजेंट ही, इस केस में वो कॉमन टेंजेंट है। तो ये तो दो केस तो ये हो गए आपके पास। ठीक है ना, तीसरा केस, हम्म, केस 3 हम ये लेते हैं कि सर्कल्स टचिंग इंटरनली, सर्कल्स टचिंग इंटरनली, यानी सर्कल्स आपके इंटरनली टच कर रहे हैं, यानी एक सर्कल आपका कुछ ऐसे थोड़ा ये है बड़ा, और दूसरा सर्कल ऐसे अंदर बन रहा है उसके, ये इंटरनली टच कर रहे हैं सर्कल्स। तो यानी इसका सेंटर अगर ओ डैश है, इसका सेंटर अगर ओ है, तो इनको जो जोड़ने वाली जो लाइन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है। इस तरह की सिचुएशन जब आएगी तो आपकी जो कंडीशन बनेगी, वो कंडीशन क्या बनेगी देखिए। कंडीशन इसमें ये बनेगी कि ओ ओ डैश जो है R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ से, इसको अगर मैं ए ले लूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, है ना, आप ये देख सकते हो कि ओ डैश ए आपका R1 हो गया और ओ ए आपका R2 हो गया। तो अगर मैं ओ डैश ए से ओ ए को माइनस करूं तो मुझे ओ डैश मिलता है, तो यानी कि R1 माइनस R2 इक्वल टू ओ डैश, ये कंडीशन आ गई अगर R1 बड़ा है तो। ठीक है ना, तो ये कंडीशन ये बनी है आपके पास। इस केस में आपको केवल एक कॉमन टेंजेंट मिलेगा, ओनली वन कॉमन टेंजेंट। और वो जो कॉमन टेंजेंट मिलेगा वही रेडिकल एक्सिस भी होगी, है ना। कैसे बनेगा वो आप देख सकते हो यहाँ पर, एक ये बड़ा सर्कल और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वही आपका कॉमन टेंजेंट बन गया। देखो ये आपका कॉमन टेंजेंट है, एक ही कॉमन टेंजेंट है, और यही कॉमन टेंजेंट हमारे लिए यहाँ पर रेडिकल एक्सिस का भी काम कर रहा है। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये आगे डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है, ये तो हो गया, तीसरा केस भी हो गया यहाँ पर। केस फोर्थ, इसमें टू सर्कल्स नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं बट दे आर ओवरलैपिंग। ठीक है ना, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगी। एक सर्कल है और ये देखिए इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप कर रहे हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ गया ऐसे, लेकिन कॉन्सेंट्रिक भी नहीं है। कॉन्सेंट्रिक होते तो एक ही सेंटर होता, उनके सेंटर को जोड़ा और ऐसे आपने एक्सीड कर दिया। यहां पर जो कंडीशन बन के आती है बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन बन के आएगी। कंडीशन ये बन के आ रही है यहाँ पर R1 माइनस R2 करोगे तो ये ओ ओ डैश से बड़ी निकल के आएगी, डिफरेंस ही आपका बड़ा हो जाएगा। आप प्रूफ भी देख सकते हो इसका, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ए रख लूं, इसको इस वाले पॉइंट को मैं बी रख लूं, ठीक है, तो आप ओ ए को क्या लिख सकते हो, देखो ओ ए को लिख सकते हो आप ओ ओ डैश प्लस ओ डैश बी प्लस बी ए। ओ ए आपका बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया, ओ ओ डैश तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी होगी, ये आपका R2 हो गया और ये आपका बी ए हो गया।
यहां से R1 माइनस R2 इक्वल टू ओ ओ डैश प्लस बी ए। देयरफॉर अगर राइट हैंड साइड से मैं बी ए को हटा दूं, है, ये जो ये बी ए आपके राइट हैंड साइड पे है, अगर मैं इस बी ए को हटा दूं, माइनस कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ना करूं, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 ग्रेटर देन हो जाएगा ओ डैश, है कि नहीं? ये देखिए, मैं सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बी ए माइनस कर दे रहा हूं, तो इट विल मेक लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर, है कि नहीं? तो यहाँ इक्वल टू की जगह पर आपका अपने आप ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। ये आपकी कंडीशन ऐसे निकल गया। इस केस में आप देख सकते हो देयर इज नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। कोई कॉमन टेंजेंट आपको नहीं मिलने वाला है इस केस में, ठीक है? ये चौथा केस है। पांचवा केस, हाँ, इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करेंगे। टू सर्कल्स intersecting at टू पॉइंट्स। अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो नहीं करेंगे, या फिर एक पॉइंट पर टच करेंगे, या फिर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसे बन गई, यूं वाली सिचुएशन बन गई। ये आपका पहला सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, ये आपका दूसरा सर्कल है ओ डैश, इन दोनों को जोड़ दोगे, और अगर आप इस वाले पॉइंट को जोड़ते हो तो आपको ये वाला सर्कल का रेडियस मिलता है, इस पॉइंट को जोड़ते हो इस वाले सर्कल का रेडियस मिलता है। यहाँ तो कंडीशन आपके सामने है, इसकी जो इस सिचुएशन की कंडीशन है कि जो R1 प्लस R2 है वो आपका ओ ओ डैश से बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो सर्कल्स इस तरह से इंटरसेक्ट आपको करेंगे। इस सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली टू कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे। टू कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। इस सिचुएशन में आपको दो कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे, और दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे, ठीक है ना? यानी कि टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यानी दोनों के दोनों आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे, ठीक है ना? तो जैसे अगर मैं ये बनाऊं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो आपने देख ही रखा है कैसे बनते हैं, है ना? यहां से इसको टच करता हुआ गया और वो लाइन आगे जाके इसको भी टच कर रही है, और एक यहाँ नीचे बनेगा, एक लाइन ऐसे आएगी जो इसको टच करेगी और फिर इसको भी टच करते हुए आगे निकल जाएगी। और अगर दोनों सर्कल्स अलग अलग रेडियस के हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट भी करेंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों सेंटर्स को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको मिलेगी। यहां पर एक और चीज है, ठीक है, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी मिल गए हैं, लेकिन पहली बार आपको एक कॉमन कॉर्ड भी मिल रहा है। देखो, अगर ये यहां से इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, चलो एक्सटेंड भी कर देता हूं लिखने के लिए सही रहेगा नीचे। ये देखो, ये जो एक लाइन है, ये जो आपका ये जो लाइन है
ये आपकी रेडिकल एक्सिस का भी काम कर रही है, इज द कॉमन कॉर्ड ऑल्सो। यहां पर ये कॉमन कॉर्ड भी बना रही है, देखो, है ना, ये देखो कॉमन कॉर्ड बन रही है, बन रही है, ये वाली देखो, ये वाला, ये कॉमन कॉर्ड आपका बना रहा है, देखो, दोनों पे कॉर्ड है। और इसकी अगर मैं इक्वेशन देखूं तो ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 बन जाएगी, क्योंकि रेडिकल एक्सिस होती है। ठीक है ना, तो ये चीज और एक्स्ट्रा चीज, यहां पर पहली बार आपको एक कॉमन कॉर्ड मिला है इस सिचुएशन पे। ठीक है ना, दोनों रेडियस का आपको ऐड करोगे तो आपको, हाँ, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको और पढ़नी है। ठीक है ना, अब दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एंगल भी बनता है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, यानी ये फिफ्थ केस में ही पॉसिबल है। ठीक है ना, यानी कि व्हेन द सर्कल्स इंटरसेक्ट, यानी कि इन द केस वेयर सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, ये फिफ्थ केस जो मैंने पढ़ा है, वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन द सर्कल्स। अब यहां पर पहले मुझे एक चीज डिफाइन करना पड़ेगा आपको, कि वैसे बेसिकली एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहां यूज करेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, आपके पास सपोज करो एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा, दो कर्व आपके पास है। ये कर्व कुछ भी हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इंटरसेक्ट करना जरूरी है। ये आपका कर्व वन हो गया और ये आपका से कर्व टू हो गया। बेसिकली हम करते क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर भी कर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हम टेंजेंट्स बनाते हैं, दोनों कर्व पे टेंजेंट्स बनाते हैं। उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल उन दोनों कर्व के बीच का एंगल होता है। ठीक है ना, तो यहीं पर पहले इसको एज ए नोट ले लो। नोट क्या है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज द एंगल between the tangents or normal drawn to the curves at the point of intersection। ये है बेसिकली फंडा इस पे। ठीक है ना, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को हम सर्कल्स पे लगाते हैं। तो अब हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स में। अब सर्कल के केस में हम लोग ने पढ़ा है कि टेंजेंट्स ड्रॉ करने से अच्छा है कि हम नॉर्मल्स बना लें सर्कल, क्योंकि एंगल्स बिटवीन टेंजेंट्स निकालो चाहे एंगल बिटवीन नॉर्मल्स निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और आपको मालूम है कि जो सर्कल्स के जो नॉर्मल्स होते हैं वो सेंटर से पास होते हैं, यानी कि एक रेडियस आपका, ये जो R1 है, ये नॉर्मल का काम करेगा, और ये दूसरा वाला रेडियस इस वाले सर्कल का, इस वाले सर्कल पर नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है ना, तो मैं नॉर्मल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेंजेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको डी ले लेते हैं, और वेर डी इक्वल टू ओ ओ डैश यहाँ डिफाइन कर देते हैं। डी का मतलब ये है बेसिकली,
ये एंगल मुझे चाहिए थीटा, ये एंगल मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि थीटा इज एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स, नॉर्मल्स का यूज कर रहा हूं, ड्रॉन टू द टू सर्कल्स एट देयर एट इंटरसेक्शन पॉइंट। मैं इतना ही लिखता हूं, चलो आप समझ गए इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अब देखो सिंपली यहां पर जो एंगल निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यूजिंग कोसाइन रूल। ट्रिग्नोमेट्री में एक कोसाइन रूल होता है, उस कोसाइन रूल को मैं अगर यूज करूं तो मेरे को सीधे ही एंगल मिल जाएगा। और वो कोसाइन रूल बहुत सिंपल है, कॉस थीटा, जो एंगल निकालना है कॉस थीटा इक्वल टू उसके लेफ्ट वाली साइड को और राइट वाली साइड को ऐड कर, स्क्वायर करके ऐड कर दो, ऑपोजिट वाली साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्वायर करके, और ट्वाइस ऑफ R1 R2, ये आपका सीधे फॉर्मूला हो गया। रेडियस आपको मिल जाएगा सर्कल की इक्वेशन से, और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स निकाल लोगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, सेंटर्स की कोऑर्डिनेट की हेल्प से आपको मिल गया। नाउ इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज, अगर ये एंगल 90 डिग्रीज का है, द टू सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो गया, देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी उस केस में क्या होगा आपका, कॉस 90 डिग्री पुट करोगे तो उस केस में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, कंडीशन फॉर टू सर्कल्स। अब इक्वेशन दे रहा हूं, एक S1 ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0, एंड S2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0 टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इज, तो पहले तो मैं कंडीशन लिख देता हूं, फिर हम उसको डिराइव कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कंडीशन है, ये कंडीशन निकल के आती है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अब G1 पहले वाले सर्कल से G1, दूसरे वाले सर्कल से G2 मिल जाएगा, पहले वाले सर्कल से F1, दूसरे वाले सर्कल से F2 मिल जाएगा। अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, केवल G1 निकालना है, G2 निकालना है, बस इसमें पुट कर देना है। अगर इक्वल आ गया तो ऑर्थोगोनल है, नहीं आया तो ऑर्थोगोनल नहीं है। इसका प्रूफ भी निकाल लेते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं यहाँ पे। भाई प्रूफ क्या, ऑलरेडी जो ऊपर हमने ये जो बना रखा है ऊपर R1 का स्क्वायर, है ना, जैसे आपका S1 है, S1 आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको जो सेंटर मिलेगा ओ, आपको जो सेंटर मिला ओ, वो मिलेगा आपको -G1 माइनस -G1 कॉमा -F1, ये आपको सेंटर मिल गया। और रेडियस मिला R1, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 जो होता है। सिमिलरली आपके पास दूसरा सर्कल है, उसकी इक्वेशन को यूज करो और
उसमें से उसका सेंटर निकालो, सेकेंड वाले सर्कल का जो सेंटर है ये आपने ओ डैश से मार्क किया है, तो -G2 कॉमा -F2, और इसका रेडियस निकालो, उसको डिनोट करो R2 से, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर -C2। नाउ ऑर्थोगोनल की कंडीशन मैंने ऊपर डिराइव करी है, ये नहीं, उसके ऊपर। नाउ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल इफ, ऊपर लिखा हुआ है देखो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश का ओ डैश का स्क्वायर। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाली कंडीशन की बात हो रही है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, डी मतलब ओ डैश। इसको यहाँ पुट करो, R1 का स्क्वायर को डालो यहाँ पर, देयरफॉर G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1, R2 का स्क्वायर G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 इक्वल टू, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी -G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस -F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। इसे अगर आप पूरा खोल दोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए G1 का स्क्वायर, G2 का स्क्वायर -2 G1 G2, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर -2 F1 F2। आप देख लो G1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर, ये सारे यहाँ कट गए, देखो बस माइनस माइनस कैंसिल कर लो, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 डिराइव्ड। आपका एक्सप्रेशन डिराइव होगा, देखो यही मुझे चाहिए था, देखिए ऑर्थोगोनल की कंडीशन है ना, ये मैंने डिराइव कर लिया। ठीक है ना, तो ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स हो गया आपके पास हैं। अब यहां पर देखो, दो चीजें मैं बार बार यूज कर रहा था। जब दो सर्कल्स होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, ये है ना, ये मैंने ऊपर दो बार ये वर्ड यूज किया था, तो अब इसको डिफाइन करने का वक्त आ गया है। ठीक है, बेसिकली पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, रेडिकल एक्सिस होता क्या है, पहले तो पूरा डिफाइन करते हैं। ये क्या है, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट from where tangents drawn to the two circles are of equal length, equal length। ये आपका बेसिकली रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन है, यानी कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, कैसे भी हो सकते हैं। एक सिचुएशन ले लेता हूं मैं, ये मैंने एक सर्कल लिया, इंटरसेक्टिंग हो, टचिंग हो, है ना, ओवरलैपिंग हो, दो सर्कल्स को मैंने ऐसे ले लेता हूं, चलो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ले लेता हूं। ये मेरा s इक्वल टू 0 हो गया। एक काम करें, S1 इक्वल टू 0 ले लेता हूं इसको, और इसको मैं S2 इक्वल टू 0 ले लेता हूं। ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, दो सर्कल्स आपके पास है, ठीक है ना। और मुझे एक ऐसा पॉइंट का लोकस चाहिए, लेट P बी द पॉइंट, इसका मुझे लोकस चाहिए H कॉमा K, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, इस H कॉमा K से मैंने एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ किया A, और एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया इस पे, दोनों सर्कल्स पे मैंने एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया B। ये क्या कह रहा है,
locus of P is such that आपका जो पी ए होगा और वो पी बी जो है वो इक्वल होगा, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट टू वन सर्कल is equal to length of tangent to second circle। ठीक है ना। और आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का तो फॉर्मूला पता है आपको, अंडर रूट ऑफ S1 में ये एच कॉमा के पुट कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसका अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S2, है ना, उसमें जो वैल्यू पुट कर देते हैं, है कि नहीं। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो S1 इक्वल टू S2 आ जाएगा, विच इंप्लाइज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये देखो आपका, ये आपका बन गया लोकस ऑफ P। S1 माइनस, दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको लोकस ऑफ P विच इज कॉल्ड, यहां पर हम लोग उसको नाम दे देते हैं रेडिकल एक्सिस। ठीक है ना, एक लाइन बनती है, तो यानी कि रेडिकल एक्सिस ये S1 माइनस S2 होगी, रेडिकल एक्सिस बनेंगी। हाँ, इसको यहां पर एक लाइन बनेगी है, इज अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन देगी, आप दो सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, लीनियर टर्म्स बच जाएंगे, वो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब यहां पर देखो, अब देखो हमने जो तीन सिचुएशन पढ़ी थी, पहली सिचुएशन में हमने ये पढ़ा था कि जब दो सर्कल्स ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो होता है ना, ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये आपका रेडिकल एक्सिस का भी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आप ज्योमेट्रिकली जानते हो कि इसके ऊपर खड़े होके अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, कहीं पर भी खड़े हो जाऊं, पी ए इक्वल टू पी बी होगा। पी चाहे कहीं पर भी हो जाऊं उसके ऊपर खड़े में, जहां से टेंजेंट बनाना पॉसिबल है, कहीं पर भी खड़े हो जाऊं तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा। इस देयरफॉर या कॉमन कॉर्ड जो आपका है वो रेडिकल एक्सिस बन गया। और इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालना बहुत सिंपल है, दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वो रेडिकल एक्सिस है। और रेडिकल एक्सिस क्या होती है? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये रेडिकल एक्सिस होती है। S1 माइनस S2 इज योर, दोनों सर्कल को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस बन जाती है। और रेडिकल एक्सिस क्या होती है? एक लाइन होती है जहां से अगर हम दोनों सर्कल्स पे एक एक टेंजेंट डालें तो वो इक्वल लेंथ के निकल के आएंगे। एक केस ही हमने पढ़ा था, ऐसा ही हमने एक केस और पढ़ा था, देखो जिसमें क्या था, ये वाला केस भी देखो हमने पढ़ा था कि जिसमें दो सर्कल्स ऐसे एक्सटर्नली टच करते हैं, तो आपको पता होगा कि ये वाला जो टेंजेंट होता है, कॉमन टेंजेंट, ये आपका, इसके ऊपर आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आप दोनों सर्कल्स पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये पी कहीं पर भी ले लो आप, ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। हियर ऑल्सो पी ए इक्वल टू पी बी, यहाँ भी पी ए इक्वल टू पी बी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन टेंजेंट आपने बनाई है is also the radical axis। और उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0।
ठीक है ना। तीसरी सिचुएशन भी थी, एक सिचुएशन ये भी वाली भी थी। ये वाली, ये वाला जो कॉमन टेंजेंट बन रहा है आपका, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कहीं पर भी खड़े हो जाओ, दोनों सर्कल्स को एक एक पर एक एक टेंजेंट बनाओ। ऊपर वाले सर्कल पर आपने ये टेंजेंट बनाई, और इस अंदर वाले सर्कल पर बनाई। तो देखो, यहां पर आप देख सकते हो कि पी ए, पी बी और पी सी तीनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये जो कॉमन टेंजेंट बना है, ये भी रेडियल एक्सिस का काम करेगा। यहां पर भी जो ये कॉमन टेंजेंट बन रहा है, ठीक है ना। तो यानी आप देख सकते हो कि यही रेडिकल एक्सिस इस वाले सिचुएशन पे ये कॉमन टेंजेंट बन जाता है, इस वाले सिचुएशन पे भी ये कॉमन टेंजेंट बन जाता है, और इस वाले सिचुएशन पे ये आपके पास कॉमन कॉर्ड का भी काम करता है, और बाकी अदरवाइज ये एक सिंपल लाइन है। ठीक है ना, नोट, है ना, तो ये एक सिंपल लाइन है। अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन, रेडिकल एक्सिस की एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है, रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अपने आप में, एक लाइन होती है। रेडिकल एक्सिस इज अ लाइन which is perpendicular to the line segment, या लाइन ही ले लो, लाइन सेगमेंट या लाइन joining the center of the circles। ठीक है ना। तो हर हालत में रेडिकल एक्सिस जो है वो जो दोनों सेंटर्स होगा, अब ये देख ही सकते हो आप, इस फिगर में भी आप देख सकते हो, तीनों फिगर में देखो आप, आपको पता है कि अगर मैं इस सेंटर को जोड़ दूं तो आपको पता है कि कॉर्ड परपेंडिकुलर होता है इस पे, रेडिकल एक्सिस हो गया। यहाँ पर देखो, अगर मैं इस वाले दोनों सेंटर्स को जोड़ दूं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा ऐसे करके। और यहाँ पर अगर मैं दोनों सेंटर्स को जोड़ दूं, ये मान लो एक सेंटर है, ये मान लो दूसरा सेंटर है, इसको जो है प्रोड्यूस करूं यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ लाइन, यहाँ पर, इसलिए मैंने लाइन का वर्ड यूज किया, लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों का यूज किया इस ओ डैश वाली लाइन को। ठीक है ना। यानी अगर ऐसा भी हो, अगर ऐसा हो, ये एक है, ये एक है, ये आपका ओ है, ये आपका ओ डैश है, इसको अगर आपने इसे ज्वाइन कर दिया तो रेडिकल एक्सिस कहीं बनेगी ऐसे, एक लाइन होगी, उसकी इक्वेशन होगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और वो इस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। एक सिचुएशन पे रेडिकल एक्सिस डिफाइंड नहीं होती दो सर्कल्स पे, जब दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो। इफ सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक,
अगर सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है तो देयर रेडिकल एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, हम ये बोल सकते हैं कि इट इट एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं इज एट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता जाके। ठीक है ना, तो ये आपकी रेडिकल एक्सिस होगी दो सर्कल्स के लिए। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा इस थ्योरी को हम लोग और इलाबोरेट करते हैं। नाउ रेडिकल सर्कल ऑफ थ्री सर्कल्स। अब यहां देखो तीन सर्कल्स की बारी आ गई, तीन सर्कल्स की बात आ रही है यहां पर। ठीक है, इफ देयर आर थ्री सर्कल्स with their centers non-collinear। ठीक है ना, तीन सर्कल्स है, तीन सेक्टर्स हो गए और नॉन कोलिनियर हो गए। कॉन्सेंट्रिक भी नहीं है, कोई भी सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं है, दो सर्कल्स मतलब तीन आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना, नाउ ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, जैसे मान लो मैं इसे मान लो तीन सर्कल्स मैंने बना दिए, ऐसे ऐसे बना दिए। ये आपका S1 इक्वल टू जीरो है मान लो, ये आपका S2 इक्वल टू जीरो है मान लो, ये आपका S3 इक्वल टू जीरो है मान लो। ठीक है ना, तो रेडिकल पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस निकालू। एक रेडिकल एक्सिस मैंने ये निकाली, ये हो गया S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो, इस वाले का और इस वाले सर्कल का रेडिकल एक्सिस निकाला। ठीक है ना, फिर मैंने निकाला ये S1 माइनस S3, इन दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस, और फिर मैंने निकाला इन दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस। किसका, S2 माइनस S3 इक्वल टू जीरो। सही है। If there are three circles with their centers non-collinear, then आगे लिखता हूं मैं इसको, the radical axis of the circles taken two at a time है, तीन, two at a time, are concurrent। एक पॉइंट पे आप जाके ये तीनों रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, दिस पॉइंट is called the radical center, radical center of the three circles। सही है, एक वर्ड आ गया रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स। तो ये जो ओ पॉइंट आपको मिला हुआ है वो आपका रेडिकल सेंटर हो गया। ठीक है ना, अब यहां से एक चीज नोट करने वाली है, क्या खास बात होगी इस रेडिकल सेंटर की, फ्रॉम
दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाएं तीनों सर्कल्स पे, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। टेंजेंट्स ड्रॉन टू द थ्री सर्कल्स आर ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ के आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे। किस पॉइंट से? इस ओ पॉइंट से। यानी कि अगर आप इस ओ पॉइंट से तीनों सर्कल्स पे एक एक टेंजेंट खींच दो। इस सर्कल पर आपने एक टेंजेंट खींचा, इस सर्कल पर आपने एक टेंजेंट खींचा, और इस सर्कल पर आपने एक टेंजेंट खींचा। ये तीनों की लेंथ इक्वल होगी। दैट इज, ये क्या कह रहा है लाल वाला? ये कह रहा है कि जो ओ से ए आप लाइन खींचोगे, ओ बी होगी और ये ओ सी होगी, तीनों इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करने हैं? अब आगे देखो। इफ वी टेक रेडिकल सेंटर, इसको मैंने ओ से नोट किया है, ओ एज सेंटर एंड ओ ए और ओ बी और ओ सी एज रेडियस, if you take radical center O as center and OA या OB या OC as radius and draw a circle. ठीक है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको रेडियस लेके अगर आप एक सर्कल बना दो ऐसे, ये जो सर्कल बनेगा यही आपका रेडिकल सर्कल कहलाएगा। and drawn a circle, this circle is called the radical circle of the three circles। आपका रेडिकल सर्कल ऑफ द थ्री सर्कल्स हो गया। ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। अब जो रेडिकल सर्कल जो होता है ना, इसकी एक खास बात होती है। द रेडिकल सर्कल ऑफ द थ्री सर्कल्स, यानी चार सर्कल हो गए ना यहाँ पर, तीन सर्कल हो गए। आपको गिवन है एक, आपने रेडिकल सर्कल निकाल लिया, तो जो रेडिकल सर्कल आप निकालोगे, द रेडिकल सर्कल ऑफ द थ्री सर्कल्स इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू द थ्री सर्कल्स। ये तीनों सर्कल्स पे ऑर्थोगोनल होगा। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। थ्री सर्कल्स, ठीक है ना? एक इंपॉर्टेंट नोट हो गया इस पे। ठीक। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस इतने तक हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, रैंडमली मैं दे रहा हूं आपको।
हम्म ये देखो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल, दो सर्कल्स आपको मैं दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस, एक तो सिंपल स्टैंडर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड एक सर्कल थोड़ा सा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2c इक्वल टू 0 टचेस द सर्कल। तीसरे सर्कल को टच कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ, ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं, मैं केवल दो ऑप्शन दूंगा, एक गलत एक सही। ये कह रहा है जी आपका 4/3 होगा और एफ आपका 2 होगा। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, जी आपका लेकिन 4/3 ही है, लेकिन एफ आपका 1/2 है। ठीक है, मैं और भी ऑप्शन देता हूं, जी आपका -3/4 है और एफ आपका 2 है, और डी, जी आपका 3/4 है और एफ आपका 1/2 है। ऐसे है कुछ। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, रेडिकल एक्स, दो सर्कल्स दिए हैं, उनका रेडिकल एक्सिस निकालना है। तो पहले तो रेडिकल एक्सिस निकाल लेता हूं। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, आपका एक सर्कल आपके पास ये है, देखो क्या, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, सर्कल ये है। दूसरा सर्कल आपका ये है, याद रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 बाई, हाँ कहाँ गया देखो, हाँ सही है। तो ये हो गया आपका 3/2 और ये हो गया आपका 2/2 y प्लस सी इक्वल टू जी। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, अब जाके रेडिकल एक्सिस आपको मिलेगा S1 - S2 इक्वल टू जी। दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, 2g - 3/2x प्लस 2f - 1y है, और सी तो कट ही गया इक्वल टू 0। ये आपका रेडिकल एक्सिस बन गया भाई। और ये कह रहा है जो ये लाइन है, ऑब्वियसली एक लाइन है। अब ये जो है लाइन, जो है ये जो लाइन रेडिकल एक्सिस है, टचेस द सर्कल, मतलब इस एक तीसरे सर्कल को टच कर रही है, मतलब टेंजेंट का काम कर रही है रेडिकल एक्सिस, इस वाले सर्कल पे टेंजेंट का काम कर रही है। 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है वो आया -1, और इसका जो रेडियस है वो आया 1 + 1 आ गया इसका रेडियस। बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दिया मैंने। डी इक्वल टू आर, आपको पता है डी इक्वल टू आर लगाते हैं टेंजेंसी के लिए। आर आपने 1 निकाल ही रखा है, डी आपका निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन, सेंटर है -1, 1, तो सेंटर सेंटर लाइन ये रही, ऊपर लाइन निकाल रखी है मैंने, एक्स की जगह -1 पुट कर दो, तो -2g - 3/2, और यहाँ पर भी -1 पुट कर दो, -2f - 1, और नीचे आपका हो गया √ऑफ, ये तो थोड़ा सा 2g - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2f - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा क्वेश्चन,
इसको जब मैं उधर ले जाके अंडर रूट करूंगा तो 2g प्लस 2f माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2g माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2f माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर यहां से आप देख सकते हो क्लियरली g इक्वल टू 4/3 एंड f इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। सेटिस्फाई द रिलेशन, सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि एक ही इक्वेशन है, सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा द रिलेशन। हो गया काम। एक क्वेश्चन ये है देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो फटाफट से। हाँ, आपके पास ना 3 सर्कल्स दिए हैं। ये दिया है फाइंड अ पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट फ्रॉम विच tangents to the circle, to the सर्कल्स। 3 सर्कल्स आपको मैं दे रहा हूं। एक सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 40 इक्वल टू 0। एक सर्कल ये रहा आपका। एक सर्कल आपको ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0। और एक सर्कल आपको ये दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16y प्लस 160 इक्वल टू 0। ये आपके 3 सर्कल है। बोलता है एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां से तीनों सर्कल्स पे फाइंड अ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट टू द सर्कल, पूरा तो कर दें, आर इक्वल इन लेंथ। तो बेसिकली आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आपको पता क्या कर रहा है, फाइंड रेडिकल सेंटर। आपसे पूछ रहा है कि भैया रेडिकल सेंटर निकालो, वही तो पॉइंट होता है। और रेडिकल सेंटर निकालना बहुत सिंपल है। पहले आप S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके पहले 2 सर्कल का रेडिकल एक्सिस निकाल लो। ठीक है, 8 यहां से आपको मिल जाएगा, माइनस करने पे -3x प्लस 40 में से 16 गया तो 24। एक एक रेडिकल एक्सिस ये निकलेगा। आप S2 माइनस S3 करोगे तो आपको दूसरा रेडिकल एक्सिस मिलेगा। मेरे ख्याल 2 रेडिकल एक्सिस काफी होते हैं। तो -5x, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 16y प्लस 80 इक्वल टू 0। प्लस 16y, 8 में से ऊपर उल्टा चलते हैं तो ये आपका, ठीक है, पहले वाली सर्कल। हाँ, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 सर्कल्स टेकन S1 माइनस S2 किया मैंने, 3 सही तो है, 3x माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरे और तीसरे को किया तो मैंने 3, इसको पहले लिखा मैंने -3x प्लस 16y, 160 है भाई वो। तो 160, अच्छा ऊपर 80 है, एक मिनट ना, नहीं नहीं ठीक है, चलिए 1685, ठीक है, ठीक है, प्लस 80 नहीं होगा अभी। तो 160 में से 60, 160 में से 16 अगर आपने माइनस किया तो कितना आएगा, लीजिए लिख देते हैं सीधे, बाद में देख लेंगे। एक आया,
ठीक है, दो काफी है, दो काफी है हमारे पास। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रही है मुझे 8, x की वैल्यू मुझे 8 मिल जा रही है। अब इसको यहां पुट कर देता हूं, सेकेंड वाले में पुट कर देते हैं, -24 प्लस 16y, अब करना ही पड़ेगा, 160 प्लस 16 और 24 40, 120 है ना। 160 माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ 16y इक्वल टू, यहाँ पर आपका 140, 120 में -120 हो जाएगा यहाँ से, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। 4 से अगर करें, 8 8 2 जा 16, 8 15 से 15 15/2, y की वैल्यू 15/2 आ गई, बस काफ़ी है, दो काफ़ी है। देयरफॉर आपका जो गिवन जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो आपका हो गया 8 कॉमा -15/2, हो गया काम खत्म। ये इनडायरेक्टली उसने ये पूछा आपसे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जैसे क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि इफ सर्कल्स, दो सर्कल्स दे रहा है, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² प्लस 2ky प्लस k इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, फाइंड k कह रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन के लिए सॉल्यूशन। तो भाई भाई सीधे से बात है कि आपने फर्स्ट वाला जो सर्कल है x² प्लस y², यहां से आपको g मिल जाएगा, g1, यहां से आपको f1 मिल जाएगा, यहां से हम लिख लेते हैं आपका g1 जो है, ठीक है ना, 2g1 है, g2 जो है k है, c नहीं, g2 क्यों है, f1 ना सेंटर, g1 और f1 आपका हो गया k, और आपका जो c1 है वो 6 है। सेकंड वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पर, x² प्लस y² प्लस 0, x तो है ही नहीं तो 0x प्लस 2ky प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो g2 है वो 0 है, आपका जो f2 है वो k है, आपका जो c2 है वो भी k है, और आपका देयरफॉर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लगा लो, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स, आपको ये 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, तो g1 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, k हो गया, f2 कितना है, ये भी k है, इक्वल टू ये 6 हो गया और ये k हो गया, तो ये सीधे आपको आ गया 2k² माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें आपके पास तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है, -3k प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर सॉल्व करते हो तो 2k अगर कॉमन लेते हो तो यह इसमें फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में से 2k कॉमन ले लें तो ये k प्लस 1, इधर से आप 3 कॉमन ले लो, नहीं भैया ये 6 2 या 12 होगा ना, इसको ठीक कर लेते हैं, 4 3 जा 12,
4 3 जा 12 है, मैंने इसको 1 ले लिया। एक काम करते हैं, तो ये सॉल्व तो आप, मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधे आंसर लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक तो है, सॉल्व तो कर लोगे। 4 3 जा 12, तो कितना आएगा 4/2, ठीक है, 2k² माइनस k माइनस 6, तो k की वैल्यू एक 2 आ रही है, 4 2 जा 8, हाँ ठीक है, और एक आ रही है 3/2, दो वैल्यूज आ गई आपकी k, हो गया काम खत्म। ठीक है, हाँ एक और करेंगे ऑर्थोगोनल का, देखिए ऑर्थोगोनल कंडीशन याद होनी चाहिए सब कंडीशंस। ये कह रहा है अ सर्कल S इक्वल टू 0 नाम का सर्कल है, पासेस थ्रू, एक सर्कल है वो पासेस थ्रू, एक पॉइंट है 0,1 से पास हो रहा है, एंड इज ऑर्थोगोनल टू, दूसरा सर्कल है उसके ऑर्थोगोनल है ये, और सर्कल इस फॉर्म में दिया हुआ है x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60। अच्छा, दोनों दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देन ऐसे ना इसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये पहला ऑप्शन दे रहा है रेडियस ऑफ एस इज 8, दूसरा ऑप्शन दे रहा है रेडियस ऑफ एस इज 7, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सेंटर ऑफ एस इज -7,1, और चौथा ऑप्शन दे रहा है सेंटर ऑफ एस इज -8,1। ठीक है ना, जेई एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इजी बोल सकते हैं इसको। देखिए ऑर्थोगोनल की कंडीशन पर ही है। अब सर्कल एस तो दिया नहीं हुआ है, तो हम एस को एज्यूम कर लेते हैं, लेट एस बी, एस को स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहता है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, आपने सर्कल एज्यूम कर लिया। देखो दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी, एस इज ऑर्थोगोनल टू सर्कल, जो पहला वाला सर्कल है ना उसे एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, -2x आएगा, वाई पे 0y आएगा, और 1, और ये 16, तो ये -15 भी आएगा, और ये 0 आएगा। यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन ऑफ 2g1 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये आपका देखो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो खास यहाँ से क्या बनेगा, -2g इक्वल टू c-15, ये क्वेश्चन बन गया। और उसी तरह से दूसरा भी दे रखा है, s इक्वल टू 0, सेम सर्कल, ऑर्थोगोनल है टू अनदर सर्कल, दूसरा सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये बहुत अच्छा है, 2g के साथ 0, 2f के साथ भी 0 इक्वल टू c प्लस c-1, ये देखो, ठीक है ना। और यहां से तो आपको डायरेक्ट के डायरेक्ट c की वैल्यू मिल गई 1, यहाँ से डायरेक्ट c की वैल्यू 1 मिल गई, और यहां से आपको जब c की वैल्यू 1 डालोगे तो देयरफॉर g की वैल्यू मिल जाएगी आपको, 1 डाला तो -14 7 आ गया। ठीक है ना, और एक और कंडीशन दिया है देखो, द सर्कल
s इक्वल टू 0 passes through, सर्कल पास भी कर रहा है, 1 कॉमा क्या था, 1 0,1 से पास हो रहा है, तो 0,1 को सेटिस्फाई करना चाहिए इसमें। x के जगह 0 डाला, y की जगह वो 1 डाला, 1 प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से c की वैल्यू तो ऑलरेडी मिली हुई है आपको, c की वैल्यू 1 मिली हुई है, 1 और 1 2, f की वैल्यू आ गई -1, है ना, f की वैल्यू यहां से आ गई। और क्या चाहिए, f आ गया, g आ गया, c आ गया, और क्या चाहिए, देयरफॉर द सर्कल इज, जो आपका सर्कल S था वो वास्तव में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी आपने निकाल लिया 7, तो 7 2 जा 14x, f आपने निकाल लिया 1, तो 2y, और c आपने निकाल लिया 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये देखो सर्कल आ गया आपका। हालांकि इसमें सर्कल, इसमें सेंटर पूछा था, तो देयरफॉर सेंटर हो गया -7,1, और रेडियस पूछा था, रेडियस हो गया अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला होता है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 माइनस 1 7। तो ये आपका ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है और सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, बी एंड सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए दो ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो ऑर्थोगोनल पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इफ अ सर्कल passes through 1,2, if a circle passes through a point 1,2 and cuts द सर्कल, एक सर्कल और दिया हुआ है उसको ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑर्थोगोनली, देन द लोकस ऑफ इट्स सेंटर, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज, ये आपको निकालना है, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन लिखने तक मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं आंसर निकालता हूं। देखिए बेसिकली आपको एक सर्कल चाहिए, लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है, -g, -f, रेडियस क्या है, जो होता है फॉर्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये आपका रेडियस है, ये आपका सेंटर। नाउ लेट, सेंटर का लोकस चाहिए ना, लेट सेंटर बी h कॉमा k, देयरफॉर h इक्वल टू -g एंड k इक्वल टू -f। यानी g के जगह पर मैं -h लगा दूंगा और f के जगह पर मैं -k लगा दूंगा। ये सेंटर ये निकल, इसका ये होता है ये, लेकिन सेंटर इसमें ये लेने को बोला है, लोकस चाहिए। अब नाउ देयरफॉर, अब एक कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाते हैं, देखते हैं एच और के में कोई रिलेशन बन के आता है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन लगा देते हैं, 2, ठीक है, ये वाला एक हमारा ये जो सर्कल है, तो भैया यहाँ तो सिंपल हो गया, जी भी 0 एफ भी 0, तो डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, हाँ?
कंडीशन 2, ऊपर वाले को जी मिला, यहां से 0 मिला, 2f, यहाँ ऊपर से f मिला, यहां से 0 मिला, इक्वल टू ऊपर से c और नीचे यहां पर से -4, यानी कि c इक्वल टू 4। एक कंडीशन तो ये हुई है। अब ये बोलता है, एक और कंडीशन थी, द रिक्वायर्ड सर्कल, जो आपको सर्कल चाहिए था, पासेस थ्रू, पास भी करता है वो, एक पॉइंट दिया था हमें, पासेस थ्रू क्या था, 1,2। तो 1,2 से जब इसको पास कराते हैं तो ये ऐसा कुछ आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस, ना मैं डायरेक्ट को लिखूँ, मैं सीधे पुट करा देता हूँ। एक्स की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर, वाई की जगह 2, तो 4 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये हो गया 5 और ये हो गया 2g के जगह पर मुझे -h पुट करना है, f के जगह मुझे -k पुट करना है, c के जगह मुझे 4 पुट करना है, और h और k में रिलेशन निकालना है। तो ये हो गया -2h -4k इक्वल टू 5 और 4 9 -9। तो देयर फोर 2x प्लस 4y इक्वल टू 9। ये बन गया भैया लोकस, 2x प्लस 4y इक्वल टू 9 इज द लोकस ऑफ सेंटर, जिसको मैंने h कोमा के लिया है, जनरलाइज करने के लिए उसको x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए, याद करोगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। ये कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 टच each other, टच each other if, कंडीशन दे रहा है c इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ये तो पॉजिटिव ही दिया है तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है। बी 2a इक्वल टू मॉड ऑफ सी, तीसरा 2c इक्वल टू ए, एंड चौथा नन ऑफ दीज। अच्छा, इसमें सी आपको पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है कि सी पॉजिटिव है, ठीक है। टच कर रहे हैं भाई, टू सर्कल्स इतना इतना टच इच अदर, सेंटर प्लस टू सर्कल्स। पहले तो सेंटर निकाल दे, आपके पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, इसका जो सेंटर है वो ले लेते हैं, इसका सेंटर है, लिख भी देते हैं खाली कंफ्यूज हो। सेंटर है आपका ओ, कितना a/2 माइनस a/2, तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, a/2 कोमा जी, ये आपका सेंटर हो गया। और रेडियस इसका हो जाएगा r1 a/2, ठीक है ना। ए के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए मॉड लगा देते हैं, है ना, रेडियस में मॉड लगाना पड़ेगा। और दूसरा वाला जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसका तो सीधे से सेंटर 0,0 आ गया, और इसका सीधे से सीधे रेडियस सी आ गया, और सी तो पॉजिटिव दिया, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब टच करने का, ठीक है, टच करने का जो कंडीशन होता है वो कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। यानी दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी होगी इज इक्वल टू सम या डिफरेंस, यानी कि या तो r1 प्लस r2 के इक्वल होगा,
या फिर ओ ओ डैश आपका R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। सही। बस डियर फोर ओ ओ डैश लगा लेते हैं। ओ ओ डैश हो गया तुम्हारे पास -a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो सिंपल ही हो गया इक्वल टू c प्लस अंडर मॉड ऑफ a/2। प्लस भी ले लेते हैं, माइनस भी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों केस एक साथ हो जाएंगे। ये हो गया, दोनों केस मैंने एक साथ ले लिया। उसको खोलेंगे तो ये मॉड आ जाएगा, मॉड ऑफ a/2 इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ c प्लस माइनस मॉड ऑफ a/2। ये लीजिए, हो गया। ऐसे बन जाएगा ये, विच इम्प्लाइज, तो सीधे बात हो गई। तो c प्लस माइनस मॉड ऑफ a/2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a/2। ये यहां से एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि c एक बार तो जीरो आ जाएगा और एक बार c इक्वल टू आ जाएगा मॉड a। तो c इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, तो c इक्वल टू मॉड a। उसका मतलब आपका आंसर है ए वाला आंसर हो गया आपका। सी इसने बोला है कि ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको नहीं लेना, इसको ले लेना। ये आपका आंसर हो गया सीधा। मॉड लेना पड़ेगा ना। हम्म। अच्छा, ये देखो, एक ये है, सिर्फ सिर्फ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स। दो सर्कल्स आपके पास दिए हैं। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y -24 इक्वल टू, ये दो सर्कल्स है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछ रहा है आपसे। तो देख लेते हैं सिचुएशन कौन सी वाली सेटिस्फाई करता है। पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सेंटर हो गया 0,0, रेडियस हो गया 2। दूसरा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y -24 इक्वल टू 0। यहाँ पर सेंटर हो गया 3,4, और यहाँ पर रेडियस हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 यानी कि 7। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो R1 और ओ ओ डैश भी निकाल लेते हैं। देयर फोर ओ ओ डैश 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 - 0 16, तो ये तो 5 आ गया। देखो यहां पर तो स्पष्ट नजर आ गया आपको कि आपने R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये ओ ओ डैश के इक्वल आ गया। देखो ओ डैश आपको 5 दिया हुआ है ऐसे में। तो देयरफॉर ये दिस इज द कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू टच इंटरनली। इंटरनली वाली सिचुएशन आ गई ये वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच implies only one common tangent, only one common tangent is possible। इंटरनली टच कर रहा है ना, और उसकी इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। पूछा नहीं है, लेकिन अगर उसकी इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे, एक ही कॉमन टेंजेंट बन रहा है और सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वो भी इंटरनली। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दैट कॉमन टेंजेंट। पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा होता तो, क्योंकि एक ही कॉमन टेंजेंट बन रहा है और पॉइंट टच कर रहा है,
ऐसे इंटरनली टच कर रहा है। आपको याद है इसमें हमने ये किया था कि जब ये वाली सिचुएशन होती है, ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कह रहा है, तो रेडिकल एक्सिस का काम करेगी, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से इक्वेशन आ जाएगी। तो देयरफॉर दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी को भी कर सकते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, -6x बचा, -8y बचा, -24, -24 प्लस, तो ये -20 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x प्लस 4y, और आपका ये +10 इक्वल टू 0। ये आपका कॉमन टेंजेंट बन गया भाई, अगर पूछा होता है क्वेश्चन तो। ठीक, एक और करेंगे। इफ सर्कल्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 intersect in two distinct point, two distinct points, then ये ऐसे पूछ रहा है 2 से 8 के बीच में हो, लेस देन 2, आर इक्वल टू 2 होगा, आर ग्रेटर देन 2। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, देखिए। ठीक है, हाँ। अब भैया पहला वाला सर्कल तो आपके पास सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखा ही हुआ है, यानी इसका जो सेंटर है वो 1,3 हो गया, और इसका जो रेडियस है वो अननोन है अभी। दूसरा वाला जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका जो सेंटर निकल के आया है वो आया 4,-1। ठीक, और इसका जो रेडियस आया है निकल के वो आया है 4 का स्क्वायर 16, 1 8, 17 में से 8 गया 9, तो 3 आ गया। और यहीं से ही हम क्या करेंगे, ओ डैश भी निकाल लेंगे। तो ओ डैश जब निकालेंगे तो ये आएगा 4-1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 9, 15, 5 5 आ गया ये देखो। अब कंडीशन निकालनी है नाउ। अब आपका क्या होगा कि जो आपका ओ डैश है ना, वो डेफिनेटली R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। R1 प्लस R2 बड़ा होना चाहिए, 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं तो। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि R1 माइनस R2 से बड़ा हो जाए, अदरवाइज क्या होगा भैया, वो एक सर्कल ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, हो जाएंगे फिर ऐसे, ये कंडीशन आपकी आएगी। याद रखना, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है ना। कहीं पता लगा ऐसा नहीं है कि वो रेडियस इतना बढ़ गया, रेडियस इतना बढ़ गया कि वो बाहर ही निकल जाए, उसके ओवरलैप कर जाए इसके। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें इसको, ए की वैल्यू R-3 का मॉड लेस देन ओ डैश कितना आया था 5, और R1 प्लस R2 कितना आया था R+3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कैसे करते हैं इसको। मॉड ऑफ R-3 लेस देन 5 एंड
r+3 ग्रेटर देन 5, यानी कि r ग्रेटर देन 2 तो आएगा ही आएगा यहाँ से। और इस मॉड वाले को खोलेंगे तो r-3 आपका 5 और -5, तो r आपका यहाँ 8 और इधर -2। इनको अगर हम कंबाइन कर दें, ग्रेटर देन 2 लेस देन 8, देयरफॉर इन दोनों को अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, एंड है, therefore the answer should be -2, 2 से बड़ा, या 2 से बड़ा और 8 से छोटा, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, केवल ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं होती। हाँ, अगर ये बोला 2 पॉइंट, हाँ, r1 प्लस r2 ओ डैश से बड़ा होगा और r1 माइनस r2 ओ डैश से छोटा होगा, नहीं तो ओवरलैप कर जाएगा ना भाई। चलिए, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा।